मर्सी फॉल्स कहानी की शुरुआत में हमें रोना नाम की एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने पिता के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसके पिता को एक जख्मी घोड़ा नजर आता है और उसका पिता उसके सामने उस घोड़े का गला काट देता है ताकि वो उसे दर्द से मुक्त कर सके। ये देखकर रोना हैरान हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम रोना और उसके दो दोस्त स्कॉट और हैदर को देखते हैं जो कि उसके साथ ट्रिप पर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक हिचहाइकर मिलती है जो कि उनसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन रोना गाड़ी नहीं रोकती और वो आगे चली जाती है। हैदर उससे पूछती है कि आखिर उसने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, उनकी गाड़ी में जगह थी। लेकिन रोना उससे कहती है कि क्या पता वो एक सीरियल किलर हो और उन्हें कभी भी स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां से वो मर्सी फॉल्स जाने वाले थे। वहीं पर उसके दो दोस्त डॉनी और एंडी भी आ जाती हैं उनके साथ जाने के लिए। यहाँ डॉनी रोना को पसंद किया करता था और रोना भी मन ही मन उसे पसंद करती थी। वो सभी एक जगह पर बैठकर प्लान करने लगते हैं कि आखिर वो लोग मर्सी फॉल्स कैसे जाएंगे। तभी एंडी हैदर के कपड़ों पर कुछ गिरा देता है जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो उसे सुखाने के लिए वॉशरूम में जाती है। वहीं पर उसे कार्ला नाम की एक स्ट्रेंजर मिलती है जो कि वही लड़की थी जो कि कुछ देर पहले उनसे लिफ्ट मांग रही थी। वो हैदर की मदद करती है और उससे दोस्ती कर लेती है और हैदर उसे अपने ग्रुप से मिलवाती है और वो सबको बताती है कि वो भी उनके साथ वहां पर चलने के लिए तैयार है। रोना सबको बताती है कि उसके पिता की मौत के बाद उन्होंने मर्सी फॉल वाली प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, इसलिए वो वहां पर देखने के लिए जा रही है कि उसका पुराना घर कैसा है। उसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो खाना खाते हैं। इधर डोनी रोना के साथ फ्लर्ट करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी कार्ला और हैदर के पास एक बंदा आता है जो कि उन दोनों को छेड़ने लगता है, लेकिन कार्ला उस बंदे को बुरी तरह पीटती है जिससे वो वहां से भाग निकलता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने बड़े बंदे को कार्ला ने कैसे हरा दिया। अगली सुबह वो सभी मर्सी फॉल्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रोना सबको मैप दिखाती है और उनसे कहती है कि उसके पिता का केबिन उन्हें ढूंढना होगा क्योंकि वो बहुत सालों से वहां पर नहीं गई है, इसीलिए उसे कुछ अच्छी तरह याद नहीं है। उसके बाद वो सभी वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं और कार्ला भी उनके साथ ही जा रही थी। जब वो लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं तो रोना को अपने बचपन की बात याद आती है जहां जब उसने अपने पिता को घोड़े को काटते हुए देखा था तो वो वहां से भाग गई थी। उसे वो मेमोरी ट्रॉमेटाइज करती थी। तभी वहां पर कार्ला आती है जो कि सबको डरा देती है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर अचानक वो ग्रुप से गायब कैसे हो गई थी। वो उसे कहते हैं कि अगर वो खो गई थी तो दोबारा से ग्रुप में कैसे आ गई। तो वो उन्हें बताती है कि वो बस उनका पीछा कर रही थी। ये सुनकर रोना हैरान हो जाती है और उसे ये बात काफी ज्यादा बिगड़ लगती है क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान अगर यहाँ पर खो जाता है तो वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और उन्हें मर्सी फॉल्स मिल जाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और रात होते ही वहीं पर कैंप लगा लेते हैं। वो सभी कैंप फायर के आगे बैठकर बातें करने लगते हैं जहां एंडी हैदर की तारीफ करता है और उसका बॉयफ्रेंड स्कॉट उससे चिढ़ रहा होता है। तभी एंडी के हाथ में जो न्यूज़पेपर होता है वो उसे नीचे फेंक देता है और हैदर उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। जब कार्ला उस न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखती है तो वो उसे उठा लेती है और उसे बहुत ही चालाकी से वो आग के अंदर फेंक देती है मानो कि वो उनसे कुछ बात छुपा रही हो। तभी स्कॉट उठता है और वो एंडी से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्ला दरअसल एक सोल्जर थी और उसकी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई थी जहां पर एक लेडी बहुत ही इंजर्ड थी तो उसने उस लेडी का गर्दन काट कर उसे मार डाला था। उसके बाद वो वहां से भाग निकली थी और जब उसके साथियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक एक करके अपने 2-4 साथियों को भी मार दिया। तभी डॉनी सबसे कहता है कि वो नदी में नहाने के लिए जा रहा है और कार्ला सबसे कहती है कि वो पी करने के लिए जा रही है। हैदर जानती थी कि रोना डॉनी को पसंद करती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो भी उसके साथ नदी में नहाने के लिए जाए। जब रोना नदी की ओर जाती है तो वह स्कॉट और कार्ला को देखती है जो कि पानी के अंदर इंटीमेट हो रहे थे। कार्ला उसे रोते हुए देख लेती है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती और वो उसे इशारों में टॉन्ट मारती है कि उसका बंदा अब उसके साथ है। रोना वहां से रोते हुए कैंप की तरफ जाने लगती है और तभी उसे
जंगल से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ पर देखने के लिए जाती है तो उसे हैदर और एंडी मिलते हैं जो कि वहाँ पर मेकआउट कर रहे थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो हैदर से कहती है कि आखिर वो स्कॉट को कैसे धोखा दे सकती है। तो हैदर उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और जब उसे स्कॉट मिलता है तो वो उसको गले लगाकर रोने लगती है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो स्कॉट एंडी से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी गर्लफ्रेंड को छूने की। वो हैदर से कहता है कि उसने जो हरकत की है उससे उसका दिल टूट गया है जिसकी वजह से अब वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। एंडी और उसमें हाथापाई होने लगती है और स्कॉट एंडी को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे जा गिरता है और एक लकड़ी उसके टांगों के आर पार हो जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है और उसका ढेर सारा खून निकल रहा था। तभी सभी उसके पास आकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और जब वो कार्ला से मदद मांगते हैं तो कार्ला उनसे कहती है कि उसका खून नहीं रुकने वाला जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली है। वो तुरंत एक चाकू निकालकर उसका गला काट देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। तो वो उन्हें बताती है कि उसने उसे दर्द से मुक्त किया है और कुछ नहीं। वो सभी लोग उससे कहते हैं कि उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उन्हें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था जिससे उसकी जान बच जाती। लेकिन कार्ला का यही कहना था कि उसकी जान हरगिज नहीं बच सकती थी, इसीलिए उसने उसे खुद ही मार डाला। ये सुनकर रोना उससे कहती है कि वो सभी चलकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे। लेकिन कार्ला उन सब से कहती है कि वो पुलिस के पास हरगिज नहीं जा सकती और वो सभी ये बात याद रखें कि उसने उसे नहीं मारा है बल्कि उन सब ने मिलकर उसे मारा है। उसकी धमकी सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और कार्ला स्कॉट को उसकी मौत का दोषी ठहराती है। कार्ला उन सब से कहती है कि अब वो लोग उसके पिता का केबिन ढूंढने जाएंगे और वो बस इमेजिन कर लें कि उनके साथ कभी एंडी आया ही नहीं था। उसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उसे बरी कर देंगे और उसे बरी करने के लिए जब वो लोग पत्थर उठा रहे होते हैं तो हैदर कैंप फायर के पास पहुंचती है जहां पर उसे वो न्यूज़पेपर मिल जाता है। जब वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि कार्ला कितनी खतरनाक है, इसीलिए वो उस न्यूज़पेपर को छुपा लेती है। उसके बाद वो सभी उसकी लाश को बरी कर देते हैं और अपने बैग उठाकर दोबारा से अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं ताकि वो केबिन को ढूंढ सके। इधर हैदर चुपके से रोना के पास आती है और उसे वो आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि कार्ला एक सोल्जर थी जिसने अपने साथियों की ही जान ले ली थी। ये देखकर रोना समझ जाती है कि वो बहुत ही खतरनाक औरत है और अगर वो यहाँ पर रही तो वो एक एक करके उन्हें भी मार डालेगी। वो दोनों स्कॉट को भी ये बात बताती हैं लेकिन स्कॉट उन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब वो उसे आर्टिकल दिखाती हैं तो वो भी हैरान हो जाता है। अब ऊपर तक जाने के लिए उन्हें एक पहाड़ की चढ़ाई करनी थी। कार्ला रोना से पूछती है कि क्या उसे चढ़ाई करनी आती है तो वो उससे कहती है कि वो इतना ऊपर नहीं चढ़ सकती। कार्ला उससे कहती है कि वो खुद ऊपर जा रही है ताकि वो देख सके कि आखिर उसका केबिन कहाँ पर है और वो लोग वहाँ जा सकें। जब वो ऊपर जाती है तो रोना डॉनी को भी बता देती है कि वो एक कातिल है और उसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सब यहाँ से भाग निकलेंगे। कार्ला जब ऊपर पहुँचती है तो वो उस केबिन को देखने लगती है लेकिन उसे कहीं पर भी केबिन नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ती है जो कि उससे डर कर वहाँ से भाग रहे थे और ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनका पीछा करने लगती है। वो सभी भागते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर लकड़ी लगी हुई थी और वही एक जरिया था उस रास्ते को पार करने के लिए। वो सभी एक एक करके उस पार जाने लगते हैं लेकिन डॉनी वहीं पर रुक जाता है। कार्ला का सामना करने के लिए वो उस पेड़ की लकड़ी को भी गिरा देता है ताकि कार्ला उन तक न पहुंच पाए और जब कार्ला वहां पर आती है तो वो एक एक्स से उसे जान से मार डालती है और वो तीनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वो एक जगह पर आकर रुकते हैं। तब हैदर रोना से पूछती है कि आखिर तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए केबिन ही क्यों छोड़ा है। तब रोना उससे बताती है कि उस केबिन में उसकी बचपन की यादें हैं, इसीलिए उसके डैड ने उसके लिए वो केबिन छोड़ा होगा। फिर वो उसे बताती है कि एक बार बचपन में मेरे डैड को एक जख्मी घोड़ा मिला था और उसके सामने ही उन्होंने उसका गला काट दिया था क्योंकि उनका कहना था कि वो उस घोड़े को दर्द से मुक्त कर रहे हैं। वही सेम काम कार्ला ने भी किया लेकिन उसका मानना है कि इससे इंसान कातिल बन जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हैदर उनसे कहती है कि उसे पी करने के लिए जाना है और वो दोनों उससे कहते हैं
हैं कि वो ज्यादा दूर न जाए। हैदर जब पी करने के लिए जाती है तो अचानक से कार्ला उसके पीछे आ जाती है और रस्सी उसके गले में बांधकर वो उसे पेड़ से लटका देती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और हैदर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब हैदर को न आए हुए बहुत देर हो जाती है और जब वो दोनों देखने के लिए वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर हैदर की लाश लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कार्ला यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उसके पिता का केबिन नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से उन्हें कुछ सामान मिल सकता था जिससे वो कार्ला का सामना कर सकते थे। रोना स्कॉट से कहती है कि उन्हें अब कार्ला का सामना करना ही होगा, वो लोग अपने आप को कमजोर फील करेंगे तो वो उन दोनों को भी मार डालेगी। स्कॉट उससे राजी हो जाता है और उससे कहता है कि उन्हें उसे ट्रैप करना होगा। तो वो दोनों एक गुफा में जाल बिछाते हैं ताकि वो वहां पर उसे ट्रैप करके जान से मार सकें। वो उसका सामना करने के लिए अपने सारे औजारों को भी तैयार कर लेते हैं। रात को वो दोनों ड्रिंक करते हैं और म्यूजिक बजाकर इंटीमेट होते हैं और कुछ देर बाद अचानक वहां की लाइट चली जाती है। स्कॉट जब लाइट को फिक्स करने के लिए सैड में जाता है तो कार्ला वहां पर आ जाती है जो कि उसे स्टैब कर देती है, जिससे उसके पेट से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। रोना जब ये देखती है तो वो कार्ला पर अटैक करती है और उसे लेकर वो गुफा में जाती है ताकि वहां पर वो उसका सामना कर सके। कार्ला वहां पर उसका पीछा करती है और उसे बुरी तरह पीटती है, लेकिन रोना हार नहीं मानती और वो भी उसे स्टैब करने लगती है। तभी रोना एक जगह पर जाकर छुप जाती है जहां पर उसने मिट्टी का तेल रखा हुआ था और वो उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसके ऊपर आग लगा देती है, जिससे कार्ला जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रोना गुफा से बाहर निकलती है जो कि खून से लथपथ थी और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।